लड़ाई बड़े मगरमच्छों से है, उन ताकतों से है जिनको ये घमंड हो गया है कि हमें हटाने वाला कोई नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, एनटीए को बैन करना पड़ेगा। 25 से ज्यादा छात्रों ने पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार में ना तो मानवता है ना नैतिकता है कि उनके परिवारों से जाए, उनसे मिले। ये लड़ाई आप लोग पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। आज एनएसयूआई का सीकर में ये दूसरा कार्यक्रम है। पेपर लीक के खिलाफ इस देश के अंदर सबसे पहली अगर कहीं आवाज उठी थी तो वो सीकर और जयपुर था, और यहां से ये आंदोलन पूरे देश के अंदर गया। साथियों, लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि इस देश के अंदर सरकार जो है आंखें बंद कर चुकी है। वो पेपर माफियाओं के समर्थन में खड़ी हो गई है। इस देश के अंदर आज लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। आज कोई डेमोक्रेसी नहीं बची है। आप देखिए, 25 से ज्यादा छात्रों ने पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार में ना तो मानवता है ना नैतिकता है कि उनके परिवारों से जाए, उनसे मिले, बातचीत करे, उनको गले लगाए, उनको सांत्वना दे। पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये पेपर लीक होना ये साबित करते हैं कि इस प्रदेश की भजनलाल सरकार, इस देश की मोदी सरकार पूरी तरीके से लीक है। इनके हाथ में कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी क्षमता नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर एजुकेशन को खत्म कर दिया गया है। इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया गया है। इस देश के अंदर आज हेल्थ को खत्म कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं इस देश के, जिनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि पता है आम आदमी को रोजमर्रा के जीवन में इन्हीं की आवश्यकता होती है। आज इस देश का विद्यार्थी सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। उनकी साफ मांग है कि इस देश के अंदर पेपर लीक रुकना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पेपर लीक के खिलाफ पहले दिन से छात्रों के समर्थन में खड़े हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने ही पहला ट्वीट किया था और एनएसयूआई ने शास्त्री भवन का घेराव किया। चलते आंदोलन के तहत राहुल जी के दबाव के कारण ये माना गया कि नीट का पेपर लीक है। पूरे देश के विद्यार्थियों ने इसको एक बड़ा मूवमेंट बनाया है। साथियों, ये ऐसा ट्रीट करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप रोते बिलखते हैं कि उनकी सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया जाता है। ये किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है। आज हम लोग सीकर के अंदर माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, भाई हरीश जी के साथ, भाई ओपी जी के साथ, तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ ये मार्च इसीलिए निकाला है क्योंकि सीकर इस देश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनने जा रहा है और आज बन चुका है। लेकिन यहाँ पे भी आज ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, जयपुर में भी ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई और कोटा में और देश के हर कोने में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। पिछले 10 से 12 साल के अंदर 89 से ज़्यादा पेपर लीक होना, 48 बार उनका री एग्ज़ाम होना, ये साबित करता है कि इस देश की केंद्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भजनलाल की भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विफल है। मैं कहूँगा क्योंकि उनको पता है कि जब चुनाव आते हैं तो वो इन नौजवानों को बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने दिखाते हैं, उनको जाति धर्म संप्रदाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में बांट देते हैं। इन भोले भाले नौजवानों को जो है उनके वोटों की चोरी करके सरकार बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब इस देश का नौजवान सड़क पे आ गया है। हम कहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, एनटीए को बैन करना पड़ेगा, स्थायी कैलेंडर भर्तियों का जारी करना पड़ेगा, पेपर लीक के खिलाफ जो है मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे कहूंगा, बोले इंकलाब जिंदाबाद, पेपर लीक बंद करो। ऐसे आवाज नहीं आएगी। सब लोग अपने अपने मोबाइल के कैमरा ऑन करें और हमारे 2 अध्यक्ष, यहाँ के राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष डोटासरा जी हमारे बीच